गाइस सीधा सा फंडा होना चाहिए, जब तक रीजन क्लियर नहीं है किसी स्टॉक को खरीदना ही नहीं है। जब भी हम लोग बिना रीजन के किसी स्टॉक को खरीदते हैं मैक्सिमम चांस होता है कि हम अपने पैसे को लूज करते हैं। उसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि उस स्टॉक को हमने क्यों खरीदा है, आखिर वो ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन गाइस ये निकल के आता है, जब हम किसी स्टॉक को पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदते हैं विदाउट रीजन, और जब वो नीचे जाना स्टार्ट करता है, हमारी बाय प्राइस नीचे जाता है, वहां पर हमको डर लगता है और उस डर की वजह से हम उस सौदे को लॉस में काट देते हैं, वहां पर हम अपने पैसे को लूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एसबीआई कार्ड के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। यहां पर 5 सॉलिड रीजन देखेंगे जिसकी वजह से मैंने इस स्टॉक के शेयर को खरीदा है। यदि उन रीजन से आप लोग कोरिलेट कर पाते हो तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। यदि आपको वो रीजन ही समझ में नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। यह वीडियो टोटल एजुकेशनल पर्पस के लिए, जो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए स्टडी की हुई है, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो गाइस यदि हम लोग एसबीआई कार्ड के बारे में बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करती है। अब यहां पे यदि हम लोग पहले रीजन की तरफ आगे बढ़ें तो गाइस यदि हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग देखें, इंडिया में 2019 में क्रेडिट कार्ड यूजर थे 52 मिलियन। आज की डेट में यदि हम लोग बात करें 2023 लास्ट का डेटा देखें तो 86 मिलियन क्रेडिट कार्ड यूजर हैं इंडिया में। वहीं पर एक छोटा सा डेटा हम लोग यहां पर देखते हैं, पर 100 पीपल इंडिया में 3 क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, यानी कि 100 लोगों को यदि देखा जाए वहां पर केवल 3 ही लोग हैं क्रेडिट कार्ड यूजर। वही डेटा यदि यूएसए में हम लोग देखते हैं तो वो निकल के आते हैं 32 कार्ड, यानी कि 32 पीपल होते हैं 100 आउट ऑफ 100 पीपल जो कि क्रेडिट कार्ड यूजर है। तो यहां पर देख सकते हो एक बहुत बड़ा गैप हम लोगों को क्लियरली नजर आता है। वहीं पर यदि हम लोग देखें कि क्रेडिट कार्ड यूजर की संख्या इंडिया में कैसे ग्रो हो रही है, किस रेट से बढ़ रही है, तो यहां पर आप देखोगे 2017 में क्रेडिट कार्ड यूजर थे ओनली 29 मिलियन, वहीं पर 2018 में 37 मिलियन हुए, 47 मिलियन हुए, 57 मिलियन हुए, 62 मिलियन, 73 मिलियन, एंड अभी 2023 का डेटा यदि देखोगे तो लगभग 86 मिलियन यूजर लगभग इंडिया में हैं क्रेडिट कार्ड यूजर, यानी कि 8.5 करोड़ लोग अभी क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, जो कि बहुत कम नंबर है यदि हम अपनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें। जैसा कि हमने देखा कि पर 100 पीपल में ओनली 3 लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं अभी इंडिया में। तो यहां बहुत स्कोप है और एक्सपेक्टेड देखें यदि इसी रेट से भी ग्रो करता रहे तो यहां पे 86 मिलियन से ये जो है 200 मिलियन लगभग 2026 तक हो रहा है, यानी कि विद इन अभी 2024 चल रहा है, 3 साल में ये डबल होने के चांसेस क्लियरली हम लोगों को नजर आ रहा है। और जैसे ही क्रेडिट कार्ड यूजर की संख्या बढ़ेगी उसका सीधा सीधा फायदा किसको होने वाला है? क्रेडिट कार्ड कंपनी को होने वाला है, यानी कि एसबीआई कार्ड को होने वाला है। जैसे जैसे एसबीआई कार्ड के प्रॉफिट बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, डेफिनेटली उसके शेयर प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन हम लोगों को क्लियरली देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर यह तो हो गया पहला रीजन। अब ओनली एक रीजन यहां पर नहीं होता, मान के चलो एक बहुत अच्छी ग्रोइंग बिजनेस है हमारा, यदि उस बिजनेस को हमने हाई वैल्यूएशन पर खरीद लिया है तो क्या कोई मतलब है? जब तक वो वैल्यूएशन को मीट करेगा हम लोगों को कोई रिटर्न ही नहीं मिलने वाले। और हम लोग काम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग यहां पर पैसा बना सकें, रिटर्न बना सकें। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, क्या एसबीआई कार्ड अभी सही वैल्यूएशन पर है खरीदने के? तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दूसरा रीजन जो मुझे सबसे अच्छा नजर आता है, यदि हम लोग यहां पर पी रेशो देखें तो एसबीआई कार्ड का 5 ईयर का मीडियम पी जो निकल के आता है वो यहां पर गाइस आप लोग देख सकते हो 58 का मीडियम पी है, और करंट पी की यदि हम लोग बात करें 31.9 का करंट पी है। यदि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी हम यहां पर देखने लगे तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आती है और ये सस्ते वैल्यूएशन पर हम लोगों को नजर आता है। थर्ड रीजन यहां पर समझने का कोशिश करिएगा, यदि इसके चार्ट को हम लोग देखते हैं, इसका ऑल टाइम हाई था लगभग 1150 के आसपास, करेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 770 के आसपास। तो यहां पर ये ऑल टाइम हाइट से काफी ज्यादा लो यहां पे नजर आ रहा है। वहीं पर यदि हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट को यहां पर देखने लगे तो यहां पर रेवेन्यू आप देखोगे हाईएस्ट एवर हम लोगों को नजर आ रहा है। यदि आप लोग प्रॉफिट देखोगे हाईएस्ट एवर यहां पर नजर आ रहा है। तो कहीं से कहीं तक कोई इशू वाली बात है ही नहीं। रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है। आज हम लोग हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पर बैठे हैं। अब यहां पर यदि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में भी देखोगे 2003 में जहां रेवेन्यू 1000 करोड़ हुआ करता था वहीं पर आज 15,000 करोड़ है पिछले 4 क्वार्टर का यदि आप लोग देखोगे। तो यहां
यहां पर देख सकते हो आप 15 गुना ग्रोथ आ चुकी है, लेकिन स्टॉक प्राइस हमारा वहीं की वहीं ट्रेड कर रहा है या वहां से डाउन ट्रेड कर रहा है। तो इसको एंड ऑफ द डे आना तो भाई कोरिलेट तो इनको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दोराहा नहीं है। और साथ ही साथ हम लोगों को फ्यूचर ग्रोथ क्लियरली नजर आ रही है। तो थर्ड रीजन बन जाता है कि कंपनी अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू यहां पर पब्लिश कर रही है, भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट यहां पर है, कहीं से कहीं तक दोहराए नहीं है। यदि नेट प्रॉफिट देखोगे, जो कंपनी यहां पर 2013 में 136 करोड़ का प्रॉफिट बनाती थी, वो कंपनी आज की डेट में यहां पर 2300 यानी कि 2300 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, यदि हम लोग ईयरली देखने लगे। अब यहां पर थोड़ा सा थर्ड रीजन क्या, भाई ये कंपनी जो है उसके थोड़ा सा इन्वेस्टर में चलते हैं और वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? एक्चुअल में देखा जाए तो जब भी कोई कंपनी बिग हैंड में होती है तो चांसेस वहां पर हमको सिक्योरिटी काफी फील होती है कि भाई हम पूरी कंपनी का कितना हिस्सा ले रहे हैं, बहुत ही छोटा पैसा हम वहां पर लगा रहे हैं। यदि इन्वेस्टर वहां पर हैं, एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है, डीआईआई का इन्वेस्ट है, जब उनको भरोसा है, प्रमोटर को भरोसा है, तो वहां पर हम लोग इजीली भरोसा कर सकते हैं उस कंपनी के ऊपर और हमको थोड़ी सी सिक्योरिटी फील होती है। तो उस चीज को भी देख लेते हैं। तो रीजन नंबर थर्ड यदि हम लोग यहां पे देखने लगे, रीजन नंबर फोर्थ, तो यहां पे क्लियरली आप लोग देख पाओगे प्रमोटर की होल्डिंग 68.94% यहां पे नजर आ रही है। यदि हम लोग सितंबर क्वार्टर को देखें, एफआईआई देखें तो 9% की होल्डिंग एफआईआई लेके बैठा है। डीआईआई की बात करें 17.28% की होल्डिंग डीआईआई लेके बैठा है। वहीं पर यदि पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास भी है ही क्या, 4.69% होल्डिंग ओनली पब्लिक के पास है। तो यहां पर लुक एट दिस, टोटल का टोटल यदि देखोगे तो यहां पे भैया 95% बड़े हाथों में शेयर होल्डिंग है। तो कोई चांसेस ही नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा। जब हमने देख लिया वैल्यूएशन हमारे अकॉर्डिंग ठीक निकल के आ रही है, दूसरा चीज हमारा जो शेयर प्राइस है वो टॉप से काफी नीचे हम लोगों को मिल रहा है। थर्ड रीजन यहां पे निकल के आ रहा है भैया हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, कहीं से कहीं तक कोई इशू निकल के ही नहीं आ रहा। साथ ही साथ एक और चीज यदि हम लोग यहां पे देखने लगे तो यहाँ पे हम लोगों को नजर आ रहा है, यदि आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे यदि हम लोग देखें इसके एनपीए के बारे में, तो जो इसका ग्रॉस एनपीए यहाँ पे काफी ज्यादा था, इसने काफी हद तक अपने एनपीए को कम कर लिया। और नेट एनपीए यदि आप लोग देखोगे 0.89% नेट एनपीए, कोई भी एनपीए वगैरह भी उतना ज्यादा हाई नहीं है, यानी कि ये नॉर्मल है। कोई भी इशू की बात कहीं से कहीं तक कंपनी की बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रही है। प्रोमोटर होल्डिंग या इन्वेस्टर में हम लोगों को कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। तो अब हमारा मेन काम बचता है कि हम इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को समझें, जहां पर हम लोगों को एंट्री करने का मौका मिले और पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के आधार पर क्या हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं वो चीज को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उसके लिए सीधा हम लोग एसबीआई कार्ड के चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां पर हर चीज आप लोगों को दिखाई देती है। जो भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे किसी स्टॉक में कोई न्यूज आ रही है या वहां पर काफी ज्यादा बाइंग हो रही है, सब चीज रिफ्लेक्ट करता है चार्ट के ऊपर। यदि चार्ट को बहुत अच्छे से रीड करना आ गया, समझ लो कि यहीं पर सारा खेल हो जाता है। अब देखो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं यहां पर चार्ट के ऊपर जो 5 रीजन है वो सबसे ज्यादा सॉलिड आपको नजर आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये प्राइस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझिएगा बिल्कुल, जिससे कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो। सबसे पहले मैं यहां पर एक रेंज बना देता हूं। यदि आप लोग यहां पर देख पा रहे होगे तो गाइस ये रेंज यहां पे समझते चलिएगा। ये यहां पे ये जो रेंज है वो लगभग 700 के आसपास, और ऊपर वाली जो रेंज हमारी जो निकल के आ रही है वो लगभग हमारे इस प्राइस के आसपास निकल के आ रही है। यानी कि ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए मैं यहां पे बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म काफी पोटेंशियल जैसा कि हम लोगों ने देखा। अब ये एक रेंज है, इस रेंज में जनरली क्या देखा गया कि जब भी इस रेंज में आता है स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम यहां पर भी आया, ऊपर चला गया। केवल एक रीजन नहीं है, उसके अलावा थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। यहां पर भी परसेंटेज गेन कितना है, जरा एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं कि कितना प्रतिशत गेन यहां पे शॉर्ट टर्म में मिल रहा है हमको। यदि हम लोग शॉर्ट टर्म में यहां पर देखने लगे तो ये जो टोटल परसेंटेज गेन है वो लगभग 30% का है, यदि इस रेंज को हम लोग देखें। अब यहां पर
ये जो गेन है पिछली हिस्ट्री में कितने डेज में मिला हुआ है उस चीज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि यहां पर हम लोग डेज देखें तो गाइस यदि हम लोग डेट की रेंज यहां पर लगाते हैं तो यहां पर ये टच किया अपनी लोअर रेंज पर, और यहां से यदि हम लोग यहां पर देखें तो 143 दिन हम लोगों को 30% गेन, कोई भी इशू की बात नहीं है, बहुत बढ़िया गेन है यदि देखा जाए। दूसरी बार जब यहां पर आता है और हम लोग यहां से यदि देखने लगे तो यहां पर काफी जल्दी हम लोगों को गेन मिल गया, ओनली 73 डेज, यानी कि लगभग 2 मंथ में 30% गेन, कोई इशू की बात नहीं है। अब देखो यानी कि बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है ये शॉर्ट टर्म के लिए यदि जो लोग प्लान कर रहे हैं। दूसरी चीज यहां पे समझिएगा, अभी जो करंट भाव चल रहा है वहां पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी हम लोगों को मिल रहा है, उसको थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। इस रेंज में यदि हम लोग यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पर बहुत ही अच्छा एक जो है ब्रेकआउट हम लोगों को मिल चुका है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहां मिला है, अभी चांसेस बहुत ज्यादा है कि नीचे सपोर्ट है, ये हमारा काफी जल्दी इसको हिट कर दे। यहां पर भी 25% के गेन हम लोगों को क्लियरली नजर आ रहे हैं। अब देखो यहां पर ये एक प्रॉपर ट्रायंगल हम लोगों का था, यहां पे इसने जो है ब्रेक किया। दूसरा चीज, अब ऐसा क्या पिछले हिस्ट्री में हुआ है उसको थोड़ा सा देखें। यहां पर यदि देखोगे सेम थिंग यहां पे आप लोगों को सेम चीज नजर आ जाएगी। यदि आप यहां से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो, सिंपल सा यहां पे यदि फर्स्ट टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, थर्ड टच पॉइंट, तो यहां पर भी आप लोग देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, अगेन यहां पर हम लोगों को बहुत ही क्विकली गेन मिल गया। यहां पर भी आप लोग देखोगे यहां पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो यहां पे आपको क्लियरली नजर आएगी कि भाई यहां से हमारी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहां पे हम लोगों को ब्रेकआउट मिला था। यहां पे ब्रेकआउट, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच यहां पे भी मिल जाते हैं, और इसका जो टारगेट होगा वो इसके टॉप तक हमारा जनरली रहता है। तो यहां पे देखो इसने ये वाले टारगेट को भी हिट किया होगा डेफिनेटली, यहां पे देख सकते हो आप ये वाले टारगेट को इसने यहां पे बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया इस पॉइंट पर। यहां पे इसका टारगेट ये लेवल का होगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहां पे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यदि इस चार्ट को देखोगे तो एक काफी अच्छे लेवल पर काफी बढ़िया रीजन हम लोगों को मिल रहा है कि इस प्राइस पॉइंट पर भी हम लोग बाय करते हैं तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में लगभग 2 या 3 मंथ में आराम से ये 30% तक के गेन दे सकता है। लेकिन यदि हम लोग लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न यहां पर बन सकता है। आराम से हमने देखा कि 3 ईयर में जब क्रेडिट कार्ड यूजर की संख्या भी डबल होने के पूरे चांसेस यहां पर नजर आ रहे हैं, तो यहां पर स्टॉक प्राइस को डबल होने में क्या इशू है। तो हम बोलते हैं कि यदि 3 ईयर में भी स्टॉक प्राइस डबल हो जाता है तो कौन सी बुरी बात है। और मुझे नहीं लगता कि यहां पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ईयर भी लगना चाहिए, उससे पहले ही चांसेस बन जाते हैं कि स्टॉक जस्ट डबल हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो आई होप सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से मैंने क्लियर करने की कोशिश करी, और 5 रीजन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए एक थम्स अप आप लोग कर सकते हो, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि कौन से स्टॉक के ऊपर आप लोग वीडियो लेना देखना चाहते हो, उस स्टॉक के ऊपर मैं पर्टिकुलर मेरा व्यू क्या है मैं स्टडी करके उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।